आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। ऑफिस से लौटते समय हमें ये एक प्यारी सी मोमोज वैन दिखाई देती है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसका भी भला करती जाऊं। फिर स्टीम मोमोज खाने के बाद भूख नामक बीमारी खत्म ना होने के कारण मैं एक और अलग वैरायटी के मोमोज ट्राई करती हूँ। और फिर इन मोमोज को देखने के बाद मुझे तसल्ली नाम का शब्द याद ही नहीं आता, लेकिन ये मोमोज स्टीम मोमोज से काफी बेस्ट लगे मुझे। आप लोग भी ट्राई करिएगा, इनको कुरकुरे मोमोज कहते हैं। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद मुझे कुछ मेहमानों के आने का आभास होता है, तो मैं अपने वास्तविक रूप को धारण कर लेती हूँ। और हर बार की तरह ये इंसान मेरे विभिन्न रूपों के कारण हमेशा की तरह इस बार भी असमंजस में है। फिर हो जाता है नेक्स्ट डे और मेरी सुबह की शुरुआत होती है गौ माता के दर्शन से। और फिर मैं गौ माता को भोजन कराने के बाद बढ़ जाती हूँ अपने अगले उद्देश्य की तरफ। फिर घर के अंदर आने के बाद मुझे ऑर्डर मिलता है आलू के पराठों का, और फिर मैं आज्ञाकारी शिष्य की तरह अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए लग जाती हूँ पूरी निष्ठा के साथ आलू के पराठों की तैयारी में। और फिर परीक्षा की तरह आलू के पराठों में पूर्णतः सफलता प्राप्ति के लिए मैं उसमें आलू के साथ साथ मिर्ची और प्याज को भी अपने साथ शामिल कर लेती हूँ। और फिर जिस प्रकार मेरा खून उबलता है उसी प्रकार मैं मलाई को भी उबाल लेती हूँ, लेकिन मेरे खून में इस टाइप के गुब्बारे नहीं फूलते यार। और फिर मैं अपने हाथों के दर्द को दूर करने के लिए पराठों की स्टफिंग के लिए आटे को गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। और काश इन पराठों की स्टफिंग की तरह हम हमारे रिश्तेदारों का भी मुंह बंद कर पाते। यही सब सोचते सोचते मेरे पति देव की भूख नामक बीमारी बढ़ जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें सर्वप्रथम पराठों का भोग लगाया जाता है। और मेरे हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाने के बाद फिर मेरा नंबर आता है। और फिर मेरे पति के नरम हाथों से बनाए गए इन पराठों को खाने से मैं मना नहीं कर पाती। और हर बार की तरह हमारा विमान पहले से तैयार है और फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने अगले उद्देश्य की ओर। और कितनी गौर से मेरी शक्ल देखी जा रही है। और फिर मेरे द्वारा फ्रिज से चुराई गई चॉकलेट को पायलट के बिना किसी सूचना के चुपचाप खा पी कर निपटा दिया जाता है पीछे के पीछे। और फिर रास्ते में अपनी सेवा करवाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं भोपाल के भदभदा डैम पर। डैम पे पहुंचने के बाद मुझे फिर ये दो लोग दिखाई देते हैं बड़े ही गंभीर विचार विमर्श करते हुए। और फिर मैं बड़ी ही गंभीरता के साथ डैम के पानी को देखने लगती हूँ। और तभी मुझे एक अजीबोगरीब मनुष्य के दर्शन होते हैं। और फिर मुझे वहां पर एक और विचित्र प्राणी मिलता है। और फिर इन प्राणी द्वारा हमें दूरभाष यंत्र के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। और फिर अंततः अपने घर वापसी करते समय मैं अपने पेट को थोड़ा और खुश कर लेती हूँ। और फिर घर आने के बाद मैं बनाती हूँ हम दोनों के लिए 5 मिनट में बनने वाला वेज सैंडविच। उसके लिए मैं मेयोनी के साथ खीरा और टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। और फिर सारे ब्रेडों पर मैं मेयोनी लगाकर उन पर खीरा और टमाटर रखकर, और डर अलग लग रहा है कहीं वीडियो वायरल हो गया और टमाटर को देखकर इनकम टैक्स वाले ना आ जाए मेरे घर। और फिर सैंडविच के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मैं काली मिर्ची और चाट मसाला डाल देती हूँ। और फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये बन के तैयार हो गए हमारे झटपट बनने वाले 5 मिनट में वेज सैंडविच।